इंडिया पिछले साल 44 बिलियन डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। जो पाकिस्तान करप्शन 128 पे, थोड़ा और अगर हम बर्दाश्त कर लें तो 138 पे आके ख़त्म हो जाएंगे। वी विल बी लास्ट। ओ भाई, आप अपनी इकानमी को बूस्ट कर दें। इंडिया 1990 में पाकिस्तान से 4 गुना था, आज 11 गुना हो गया है। उनका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, हम देख क्या कर रहे हैं। काफी अच्छी उनकी डील हो जाए, मामलात पर उधार तेल की मौखर अदायगियों पर बात हो जाए, कुछ पैसे हमें मिल जाए इजाफी। हमारे यहाँ बिजनेस जो है, फॉरेन ट्रेड हमारी जो है इंडिया से तो हम वैसे ही बंद कर दी हुई है। अफगानिस्तान में कर नहीं सकते, सैंक्शन लग गई हैं, अमेरिका अलाउ नहीं कर रहा। मैं माल बना रहा हूँ, मैं माल वहाँ भेजना चाहता हूँ, भेजता हूँ, मेरी कोई कबूल ही नहीं करती, पेमेंट नहीं आती। ईरान से पेमेंट नहीं आ रही, हम रीजनल ट्रेड कर ही नहीं पा रहे। हालांकि पूरी दुनिया में रीजनल ट्रेड होती है। हम अपने इन मामलात पे चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करें, अगर आगे बढ़ना सही है, ठीक है, जल्द से तो कर लेंगे। बड़े आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। दुनिया के जिन मुल्कों ने अपनी ग्रोथ या अपनी आमदनी में इजाफा किया है, वहाँ डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है। इंडिया पिछले साल 44 बिलियन डॉलर की डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है और पाकिस्तान में 1.8 यानी 2 बिलियन डॉलर से भी कम आई है। सर इस वक्त नेगेटिव है, इस वक्त आपकी एफडीआई नेगेटिव है। जी मैं से दुरुस्त कह रहे हैं, है ही नहीं ना। और नेगेटिव और बात ये कि माहौल ऐसा हमने पैदा कर दिया कि यहाँ हमारे यहाँ मुल्क में आना ही नहीं चाहते बैरूनी मुल्क के इन्वेस्टमेंट वाले। हम खुद बड़े अरसे से अपनी कंपनियों से, जिन कंपनियों से हम कारोबार करते हैं, कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट लाओ, हमारे मुल्क में उनको एतबार ही नहीं है ना। हमारी पॉलिसीज़ में कोई तसलसल है और फिर डिवैल्यूएशन इतनी ज़्यादा है, 15% तो जो प्राइम रेट है वो हो जाएगा। और ये मेरे ख्याल में तारीख का हाईएस्ट है। मैंने अपनी लाइफ में बहुत कम अरसा ऐसा देखा है, इस रेट पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। तो बहुत सी तब्दीलियां बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने की है, सबका है, किसी एक पार्टी का नहीं है। सर 12.75 तक भी हम गए हैं। बहरहाल ये आपका बड़ा वैलिड पॉइंट है। इकोनॉमी से निकल के जरा शैला साहिबा। मुल्क जो है सिफारती लेवल पे तनहा है, मुल्क जो है वो माशी सूरत हाल उसकी बहुत बिगड़ गई है। जानबूझ के अगर हम इकोनॉमिक मैटर्स को भी गलत बताएंगे या कोई ऐसी चीज़ें बताएंगे तो आम लोग तो इन मामले को, ये ज़रा मुश्किल टॉपिक होता है ना, तो आम लोग तो ये समझते भी नहीं है। देखिए, हमारा जो रेवेन्यू है वो बिल्कुल नहीं बढ़ा। यानी इस वक्त हम दुनिया के उन चंद मुल्कों में से हैं जहां अपनी कौमी आमदनी का 11% भी रेवेन्यू नहीं है। हमारे दौर में हमने जो पिछला दौर था मुस्लिम लीग का, पीपल पार्टी ने जो रेवेन्यू छोड़ा था कोई 1800 अरब डॉलर था, हमने 1800 अरब रुपए था, हमने उसको 3600 अरब रुपए सालाना तक किया। इन्होंने अभी 6000 अरब तक लेके इनका टारगेट है, लेकिन वो 6000 कुछ भी नहीं होता। कम से कम डबल भी करें ना, तो क्योंकि डॉलर को 120 से इन्होंने लिया और 190 तक पहुंचा दिया, तो आप देखिए तो रेवेन्यू बिल्कुल नहीं बढ़ा। और मैं नहीं कहता कि हमने बहुत कमाल किया, हमने उसको डबल किया, ये डबल भी नहीं हुआ, लेकिन डबल भी हो जाए तो हम क्योंकि हमारी डॉलर इतना रीवैल्यू हो गया, करेंसी डीवैल्यू हो गई, तो ये रेवेन्यू जो है ना 11% दुनिया के चंद मुल्कों में है, बहुत कम है। फिर आप ये देख लीजिए कि असल चीज़ हमें अपनी कौमी आमदनी में इजाफा करना है। जब तक हम 7-8% के ग्रोथ नहीं करेंगे, हम तो 4% ग्रो कर रहे हैं। खुद चीमा साहब कह रहे हैं 2-2.5% हमारी आबादी सालाना बढ़ रही है, हम बिल्कुल और ये 4% तो इस साल हो रहा है, पिछले सालों में तो ज़ीरो भी रही है ग्रोथ। ये पिछले 4 साल की एवरेज अगर ले लें तो 2% भी ग्रोथ नहीं है, यानी जितनी आबादी बढ़ रही है उतनी भी ग्रोथ नहीं है। असल चीज़ ग्रोथ है, और ग्रोथ बढ़ाने के लिए बड़ी तफसील से बात करना पड़ेगी कि क्या चाहिए। जो पाकिस्तान करप्शन 128 पे, थोड़ा और अगर हम बर्दाश्त कर लें तो 138 पे आके ख़त्म हो जाएंगे। वी विल बी लास्ट। और बर्दाश्त करें, क्या बात कर रहे हैं भाई? अगर और बर्दाश्त कर रहे हैं तो यू आर अ फेल्ड स्टेट। सऊदी अरब से बड़ी उम्मीदें लेके वो वहां पे गए हैं कि वहां पे उनका काफी अच्छी उनकी डील हो जाए, मामलात पर उधार तेल की मौखर अदायगियों पर बात हो जाए, कुछ पैसे हमें मिल जाए इजाफी, कुछ काफी चीजों पे, और कुछ जाहिर है कि और भी मुआहदों वगैरह पे भी। तो आप समझते हैं कि ये सब चीजें अच्छी हो जाएगी मईशत अगर सऊदीया जो है वो हमारे साथ, हमारे नए वजीर आजम के साथ मिलकर चलने का कुछ बात बना लेता है? हाँ ज़रूर, मैं ये कहूँगा कि एक वक्त इम्कान था कि हमें $7 बिलियन मिले, मगर खुद गवर्नमेंट ने कहा है कि कोई $3 बिलियन का पैकेज, 3 अरब
का पैकेज अगर मिल जाए तो उससे भी वो खुश होंगे और बिल्कुल खुश होना चाहिए। मेरे ख्याल में पॉलिटिकली जो है वो ये है कि अगर उसको कोई बेहतर पैकेज मिले निस्बतन इमरान खान का, तो पॉलिटिकली उसको फ़ायदा मंद होगा। ऑफकोर्स हम मुल्क को बेहतर बेनिफिट भी होगा, मगर पॉलिटिकली उसको फ़ायदा मंद होगा और वो पॉइंट फिर वो बना सकेगा कि देखो मैं आया हूँ, इसलिए मैं शहबाज शरीफ और हम शरीफ इन सऊदी अरेबिया के जो भुट्टो का भी तो, बिलावल भुट्टो का भी तो ये है सबूत, राइट। और हिलाल साहब, बिलावल भुट्टो का भी तो एज ए फॉरेन मिनिस्टर ये पहला विजिट है। अरे आप किस पे बात करना चाहती हैं? मैं बता रहा हूँ शहबाज शरीफ को क्या मिलेगा, आप उस पे पहुंच गई हैं। तो वो साथ अब आप सोचिए तो सही ना। अब मैं आपको ये कहना, बिलावल भुट्टो का कुछ उसमें अच्छा, नहीं है, ये प्राइम मिनिस्टर और प्रिंस के दरमियान बात होगा। और मेरे ख्याल में इन रिटर्न आप ये पूछें कि हम क्या, शहबाज क्या करेगा सऊदियों के लिए, क्या करेगा? और शहबाज शरीफ ये करेगा सऊदियों के लिए कि वो कहेगा कि ठीक है, बहुत शुक्रिया आपको, जो भी मिला है इट्स गुड, थैंक यू, हमें जो भी आप देते हैं इट्स वेरी यूज़फुल। और साथ साथ में कोई प्रेशर जैसे इमरान खान ने लाया था OIC पे कि कश्मीर के ऊपर कुछ कहो, मुसलमानों के ऊपर कुछ कहो, आप रेस्ट कंटेंट, आप इजरायलियों के साथ गहरी दोस्ती जो आप बना रहे हैं उस पे हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे और ना हिंदुस्तान के खिलाफ आपसे हम कुछ स्टेटमेंट एक्सेप्ट करेंगे, ना OIC को हम पूछेंगे कि कश्मीर के मामले को प्रोजेक्ट करें। ये मुख्तलिफ इश्यूज हैं जिस पे हम आपको तकलीफ नहीं देंगे। तो मेरे ख्याल में ये एक इस किस्म का होगा। ठीक। इमरान साहब, सऊदी अरब हो या चीन हो, जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि किसी की भी उस पर गवर्नमेंट है, आप समझते हैं कि ये हमेशा ही हमारे लिए मददगार साबित होते हैं ये ममालिक और हमेशा रेस्क्यू करते हैं पाकिस्तान की मीशत को? अब ये अल्लाह हमें बचाए कि हम कभी उससे निकलते ही नहीं है, इस सिचुएशन से, कि रेस्क्यू वाली पोजीशन नहीं रहते हैं। लेकिन आपका शहबाज शरीफ साहब के विजिट पर क्या ख्याल है, सक्सेसफुल होगा ये दौर? देखिए सुबीना, एक रवायत सी ऐसी रही है कि जो भी पाकिस्तानी हुक्मरान होता है वो अपने बैरून मुल्क दौरों का आगाज़ हमेशा सऊदी अरब से ही करता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि एक तो वो वहाँ जाके उम्रा की अदायगी करते हैं और अच्छे काम से अपनी इब्तिदा करते हैं। दूसरे, सऊदीया वो मुल्क है जो सबसे पहले आपकी मदद के लिए तैयार होता है। अब मियाँ शहबाज शरीफ का मामला समझ लें। जब मियाँ शहबाज शरीफ पिछले अपने जलावतनी के दौर में वहाँ गए हैं, तो उस दौर में भी इन्होंने ना सिर्फ वहाँ पे अरबी ज़बान सीखी, बल्कि शाही ख़ानदान से इनके बड़े करीबी मरासिम हैं। आप ये देखिए, यही वजह है कि प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ख़ुद फ़ोन करके इन्हें मुबारक भी दी। अब ये अपने उन ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए, गुड ऑफिस को इस्तेमाल करते हुए, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के लिए ये को पैकेज अच्छा ले लेंगे, बल्कि इससे भी बढ़ के ये मामला है कि वो वहाँ से पाकिस्तानी जो लेबर है वहाँ उनके साथ वो भी एग्रीमेंट करेंगे और वो भी एक यकीन दहानी लेके आएंगे कि पाकिस्तानी लेबर जो है वो सऊदीया में जाएगी, जिससे ना सिर्फ लाखों लोगों को रोज़गार मिलेगा बल्कि मुल्क में ज़र मुबादला भी आएगा। तो ये मियाँ शहबाज शरीफ का एक बड़ा इस पे बड़ा कंसर्न है और उनका जो एजेंडा था उस एजेंडे में ये बड़ा पॉइंट सरफहरिस्त था कि वो उनसे ये भी बात करेंगे। तीसरी बात जो है वो आप ये समझ लें कि तुर्की और मलेशिया के साथ मिलकर जो एक ब्लॉक की बात हो रही थी साबिक हुकूमत में, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, उस पर आपको याद है कि सऊदीया काफ़ी आपसे नाराज़ हुआ था और फिर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने जाके वहाँ सूरत हाल को ठंडा किया था, संभाला था और मामला कुछ बेहतर किए थे। तो अब सऊदी अरब के तहफ़्फ़ुज़ात के बाद जो हैं ये अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वो उनके इस हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करेंगे और उनको बताएंगे कि हम आपके साथ हैं और हम आपको किसी भी मामले में तनहा नहीं छोड़ेंगे।